એટલે પછી બરાબર માઇન્ડમાં ઘૂસી જાય. હા હા, જય जिनेन्द्र. કારણ કે આને તો આપણે એવું પાક્કું કરવાનું છે. ये सम्यकत्व का टॉपिक है, इतना पक्का करना है. अभी कोई नींद से उठाए तो भी आपको जवाब मिल जाए. ऐसा अगर पक्का हो गया ना तो आने वाले जन्म में तो आपके मति ज्ञान के साथ ही वो आपके साथ जाएगा. इतना बढ़िया हो जाएगा, બરાબર. इतना बढ़िया. एक संज्ञा में चला जाना चाहिए, जो हमारी ओक संज्ञा और विशेष संज्ञा, जो दो संज्ञाएं है ना, लास्ट दो संज्ञा है 10 संज्ञा में से. अगर ये संज्ञा में ये चला गया ना, बुद्धि में चला गया ना, फिर तो हर एक जन्म में सबसे पहले ये आएगा कि चलो नहीं, भगवान की आज्ञा है, यही आज्ञा है तो यही होना चाहिए. ये बात दिमाग में बैठ गई ना तो ये आने वाले भव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ जी, हाँ, चलो. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. लास्ट क्लास में जो 10 प्रकार के सम्यकत्व थे, विसर्ग, रुचि, जीव अजीव, पुण्य पाप आदि सारभूत पदार्थों को अपने क्षयोपशम, अपने आप जब ये क्षयोपशम हो जाए और ये पटुता जब आपको हासिल हो जाए तो बिना गुरु के उपदेश आप अपने आप स्वयं इस चीज़ को जान सकते हो. और इसको जानना ही सम्यक दर्शन का है. अगर सम्यक दर्शन हो, विसर्ग रुचि सम्यक दर्शन है तो ही आपको अपने आप नॉलेज होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये बात है. क्योंकि ये विसर्ग रुचि नॉलेज में वो सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि अपने आप खुली, अपने आप तभी खुलेगा. ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अपने आप तभी खुलेगा जब आपकी संज्ञा बुद्धि में वो पड़ा होगा. हाँ या ना? हाँ, आपके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ये जन्म में जाएगा तो अगले जन्म में वो अपने आप खुल जाएगा. अपने आप किसी को ज्ञान नहीं होता है. एक बात समझो, अपने आप लगता है कि ये जन्म में हुआ, पर आपने पहले किया हुआ है, आपको ये मालूम ही नहीं कैसे चलेगा, बताओ. हाँ, तो आपको कोई भी चीज़ अपने आप आपको लगता है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जन्म में तो मैं खुद कह रही हूँ 18 साल की उम्र से ही मैं 2 साल खाली ज्योतिष के पंचांग पढ़े और ज्योतिष बन गई. अपने आप कैसे होगा? सीधी बात है, ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट अपने आप किसी को नहीं आता है. पर पूर्व जन्म की जो भी चीज़ मेरे संज्ञा बुद्धि में पड़ी थी, वो विसर्ग रुचि ज्ञान के कारण ही वो अपने आप खुल जाती. तो ये तो गुरु के उपदेश के बिना स्वयं जान लेना, स्मरण, ज्ञान की प्रतिभा आदि से आत्मा का परिज्ञात होना, मतलब आपकी आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए. ठीक है, तो ये सहज रुचि है, इसीलिए इसको कहा गया है. दूसरा था उपदेश रुचि, परमात्मा के उपदेश जानो, गुरु का उपदेश सुनो, और सब चीज़ के कारण भी आपको स्वयं ही श्रद्धा धारण हो जाए, तो ये चीज़ भी उपदेश रुचि सम्यकत्व है. आज्ञा रुचि की, जो परमात्मा की आज्ञा, मन जीनाण माण, मुझे परमात्मा की आण है या मुझे परमात्मा की यही आज्ञा है तो यही काम करना है. तो परमात्मा की आज्ञा के प्रति रुचि, आज्ञा रुचि है, आज्ञा है ऐसा समझना और आज्ञा है उस प्रकार से ही वर्तन करना, दोनों में फ़र्क है. तो रुचि होनी चाहिए, आपकी रुचि में परमात्मा की आज्ञा सबसे पहले महत्वपूर्ण होनी चाहिए. अपने आप आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा. उसके बाद सूत्र रुचि, जो अंग उपांग, पठन पाठन, गाथा पाठ, 5 प्रतिक्रमण, फिर 9 तत्व, जीव विचार, कर्म ग्रंथ, तब तक कि आपके आगे आगे जितने, हमारे में तो 22 धोरण बताए गए, इंद्रिय शतक, वैराग्य शतक, सब उसके अंदर आ जाता है. तो ये सूत्र पठन पाठन के अंदर भी हमको रुचि होनी ही चाहिए. ऐसा नहीं कि कंटाला आ रहा है, ये नहीं करना है या ये करना है. क्योंकि आप ध्यान दो एक बात पे, जो भी महात्मा 14 पूर्वी होते हैं ना, 14 पूर्व का ज्ञान वो एक बार गाथा करके ले तो लेंगे, लेकिन उनको रोज रोज उसका पठन पाठन करना पड़ता है. वो 14 पूर्व को रोज कुछ घंटे तक बैठ के पूरा एक दिन में हर एक दिन याद कर लेना है. उनको भी पाठ करना पड़ता है, 14 पूर्वी को भी. तो 14 पूर्व तक का रटन करना है. हम तो बोलो. हाँ, શું? हाँ, जो भी है उनको करना ही पड़ता है. बात ये है कि 14 पूर्व तक का नॉलेज लेने वाले को नौकार से लेके
14 पूर्व तक पूरा फिर से रोज याद करना ही पड़ेगा। मैं यही बात पे ध्यान दे रही हूँ। अगर आपको भी 2 प्रतिक्रमण या 5 प्रतिक्रमण की तक की आपका नॉलेज है तो उनको भी याद करना पड़ता है। महात्मा को गाथा और ये सब उनका चालू ही रहता है। हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ये अभ्यास है, ये होना चाहिए। उसके बाद बीज रुचि। बीज का मतलब है कि जो भी बीज हो, बीज रूप हो, बीज रुचि सम्यकत्व तत्व रुचि हो, जीव आदि एक पद रुचि हो जाने से अनेक तत्व के मामले में आपको रुचि हो जाए। आपने जीव को जान लिया, 9 तत्व है, जीव को जान लिया तो अजीव, पुण्य, पाप सबको जानने की रुचि होगी होगी। एक मूल तत्व को जानने से आपके सामने सारे के सारे तत्व खुलेंगे। वो जानने के प्रति आपकी अंदर की इच्छा होनी चाहिए। जैसे तेल, एक पानी, पूरे पानी के टोप के अंदर आप एक बूंद तेल डालोगे तो वो तेल एक जगह नहीं रहेगा, पूरे पानी के ऊपर फैल जाएगा। ऐसे ही जब एक बीज, एक तत्व आप जान लो तो वो तत्व आपके अंदर इतना फैल जाए कि आपको बाकी सारे तत्वों को जानने के लिए रुचि पैदा कर ले। उसके बाद है अभिगम रुचि। तो जो 11 अंग, श्रुत, ज्ञान, दृष्टिवाद, उपांग, 12वां अंग, ये अंग सूत्रों के लिए की बात है, उसको अर्थ रूप में जानना। उस अभिगम का अर्थ ही है कि किसी भी सूत्र का आप बहुत ही अच्छी तरह से उसका अर्थ विवेचन के साथ अर्थ समझाओ या उसको एक उदाहरण के रूप में सबके सामने लाओ। तो ये हमारे जो भी 12 अंग है उसके प्रति ज्ञान होना और उसको पठन पाठन में लाके समझाना ही अभिगम रुचि सम्यक दर्शन हुआ। धर्मास्तिका आदि सर्व द्रव्यों, षड द्रव्यों को जानना, उसके सभी पर्यायों को जानना, उसके सभी पर्यायों के सर्व प्रमाण और नए निक्षेप को जानना, उसके मामले में विस्तार से जानना। जैसे हमने नए जाने थे, आपको पता होगा, व्यवहार नए, फिर निश्चय नए, ये सब चीज़ हमने जानी। तो ये डिफरेंट करना, इसको जानना, इसको विस्तार सहित जानना ही विस्तार रुचि सम्यक दर्शन। तो ये खाली षड्द्रव्य खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। उसको और राजलोक में कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से काम करता है, धर्मास्तिकाय कैसे करेगा, किसके लिए हेल्पफुल है, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय क्या करता है, अलोकाकाश क्या है, उसको अलोकाकाश से लेके लोकाकाश, फिर धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पूरा आपको एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और सबका क्या क्या काम, इस चीज़ को विस्तार पूर्वक जानना। ठीक है, तो ये विस्तार रुचि हुआ। उसके बाद क्रिया रुचि। क्रिया रुचि में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, खाली दर्शन मान लेना भी संपूर्ण नहीं है, खाली ज्ञान ले लेना भी संपूर्ण नहीं। आपने 14 पूर्वी का ज्ञान ले लिया, आपने जैन धर्म अच्छा है, दीक्षा अच्छी है, ये करके मान लिया, लेकिन 14 पूर्व का ज्ञान भी ले लिया। लेकिन जब अगर आप क्रिया में रुचि नहीं रखोगे, चारित्र में रुचि नहीं रखोगे, तो जैसे हमने आगे किया कि उपशम सम्यकत्व से लेके सास्वादन गुण स्थान पे गिरना, उसके बाद मिथ्यात्व में जाना। 14 पूर्वी साधु भी प्रमाद के कारण उपशम गुण श्रेणी से नीचे गिरते हैं, और ये प्रमाद के कारण ही वो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाद है, व्यवहार में चारित्र नहीं है। बात समझ में आई? खाली ज्ञान पढ़ लेना, आत्मा के पीछे दौड़ना, आत्मा का ही संशोधन करना, आत्मा के पीछे ही ध्यान और सब लगा के बैठना, ये आपको कभी ना कभी उपशम श्रेणी से नीचे गिराएगा। क्यों? क्योंकि आपका चारित्र का भाव नहीं है, या चारित्र करने का मन नहीं है, साथ में क्रिया करने का मन नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, इतने अलग से पथ हो चुके हैं जैन धर्म के भी, जो क्रिया को गौण कर रहे हैं, जिनके लिए दीक्षा लेना या जिनके लिए ईर्या समिति का पालन, पंच महाव्रत का पालन, या 12, मैं तो श्रावक के 12 व्रत भी कहूँगी, उनके लिए 12 व्रत का पालन ही नहीं है। अगर 12 व्रत का पालन होता तो पंच महाव्रत की मर्जी होती है। आपको बात समझ में आई है? 12 महाव्रत, अरे 12 अणुव्रत में ही, 12 अणुव्रत में ही सामायिक व्रत आ जाता है। आता है कि नहीं आता है बोलो?
आता है, सामायिक व्रत भी आ जाता है और अतिथि संविभाग भी आ जाता है और महात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति भी भाव अहोभाव ये सब उसमें आ जाता है। जब आपको अतिथि संविभाग व्रत ही नहीं करना है, जब आपको ये सामायिक व्रत ही नहीं करना है, तो फिर आप जब श्रावक संकित ही नहीं हो तो आत्मा परमात्मा की बात करके डायरेक्ट मोक्ष जाने की बात कैसे कर सकते हो? चलो, क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। बस आपको चारित्र में कोई भी प्रकार की चोरी नहीं करनी। नहीं हो पा रहा है अलग बात है, आपसे मुश्किल हो रहा है अलग बात है, लेकिन एक चीज मुश्किल होगी ना, बाकी की चीज तो मुश्किल नहीं होगी ना? बोलो, नहीं बाकी की चीज तो मुश्किल नहीं होगी। जो भी हमारे 6 अभ्यंतर 6 बाह्य तप है, तो 6 बाह्य तप में से आपको प्रायश्चित तो आप कर ही सकते हो। आप प्रायश्चित कर सकते हो, विनय कर सकते हो, वेयावच कर सकते हो, महात्मा की और सबकी, या अपने घर पे अपने आसपास, मैं तो यही कहूँगी खाली महात्मा की नहीं, हमारे अवग्रह में हमारे आसपास की किसी भी व्यक्ति को पीड़ा हो तो आपको उसकी वेयावच करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो ये सारी चीज आप बाह्य तप के कारण वेयावच भी आ जाती है, काउसक भी आ जाता है, बहुत सारी चीज आ जाती है। आप उसके द्वारा भी चारित्र पालन जितना हो सके उतना जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप तथा विनय, पंच समिति और 3 गुप्ती। तप भी कहा है और विनय भी कहा है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सब चीज आ गई। 5 समिति 3 गुप्ती और क्रिया आदि की क्रिया। 5 समिति 3 गुप्ती सिर्फ क्रिया है। देखो एक बात समझो, 5 समिति का पालन बिना क्रिया के तो हो ही नहीं पाएगा। बिना चारित्र का ये होगा क्या? बताओ, नहीं होगा। अष्ट प्रवचन माता महात्मा ही कर सकते हैं, हम लोग भी नहीं कर सकते, श्रावक भी नहीं कर सकते। तो अष्ट प्रवचन माता क्रिया के बगैर संभव ही नहीं। मतलब ये हो गया कि जिनको क्रिया को गौण करना है उनको तो अष्ट प्रवचन माता या साधु धर्म की तरफ तो जाना ही नहीं है। बराबर? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। तो ये पंचसमिति 3 गुप्ती क्रिया के बगैर पॉसिबल नहीं है और क्रिया को आप कभी भी गौण नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिया रुचि समकित, ये भी एक पूरी क्रिया का पोर्शन ही सम्यकत्व है। श्री जिनेश्वर भगवंत के धर्म में कुशल ना हो, बौद्ध कपिल आदि धर्मों में अनभिग्रहित हो, मतलब उनकी कुदृष्टि स्वीकार नहीं की हो, वो सर्वधर्म का सार है कि किसी की निंदा नहीं करना, ऐसा माने, जिन धर्म में रुचि रखना और चिल्लाते पुत्र के समान संक्षेप रुचि संकीत जानना। देखो ये संक्षेप रुचि बताया है। संक्षेप रुचि सम्यकत्व चिल्लाती पुत्र आदि उदाहरण में आता है। चिल्लाती पुत्र का उदाहरण भी बिल्कुल ऐसा ही है। चिल्लाती पुत्र को किसी से स्त्री से प्रेम हो गया था और प्रेम होने के कारण जब वो व्यक्ति उसे नहीं मिल पाई तो उसने उसकी मुंडी ही तलवार से काट ली थी। ऐसा उनका पूरा बताना है। लेकिन फिर प्रायश्चित हुआ, गलती पता चली, गलती लगी, अपने आप उनको लगा कि ये मैंने बहुत गलत किया है और उन्होंने फिर बाद में दीक्षा ली। तो ये चिल्लाती पुत्र की स्टोरी भी प्रेम में बिल्कुल पागल व्यक्ति कैसे होती है, क्या बिहेवियर करता है, ये पूरा उनकी स्टोरी से पता चल जाता है। तो जब हम ये संक्षेप रुचि संकित की बात करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि वो जिनेश्वर भगवान के धर्म में कुशल आप नहीं थे। चिल्लाती पुत्र जिनेश्वर भगवान के धर्म में कुशल ही नहीं थे। अगर कुशल होते तो अहिंसा तो करते ही नहीं, हिंसा तो करते ही नहीं ना। अहिंसा को ही धर्म मानते। बराबर? हाँ। और बौद्ध कपिल आदि धर्मों में अनभिग्रहित, मतलब उसको भी आप ना मानो, उसको भी आप बिल्कुल न्यूट्रल हो। वो मैं किसी भी धर्म वर्म में मानता नहीं हूँ। और उसने कुदृष्टि भी स्वीकार नहीं की है, मतलब कि भाई मैं ये बिल्कुल अशुभ तरीके से कि मुझे भगवान चाहिए ही नहीं या मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं,
ऐसे भी बंधन में नहीं है। मतलब क्या हो रहा है पता है, ये व्यक्ति ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए संक्षेप रुचि वाला कि जो अपने आप किसी भी धर्म के प्रति राग वाला नहीं है। समझ में आई बात ये? हाँ, ना जैन धर्म के प्रति राग है, ना हिंदू धर्म के प्रति राग है, ना अन्य धर्म बौद्ध दृष्टि के प्रति राग है, उसको किसी के प्रति राग ही नहीं, और ना ही किसी को गलत भी बता रहा है। जैन धर्म गलत है वो भी नहीं मान रहा है, मतलब द्वेष भी नहीं, ना राग है ना द्वेष है। तो जैसे जिसको ना राग है ना द्वेष है, ऐसी वाली व्यक्ति हमेशा अपने निर्माण किए हुए, अपने हम जो बोलते हैं ना निमित्त से सामने आए हुए कर्मों को ही भोगती है। बराबर भोगती है कि नहीं बताओ? तो जो व्यक्ति को इसी जन्म में मोक्ष होने वाला हो, उसके हाथों से किसी की हत्या भी हो गई, तो क्या वो कर्म उसके भोगावली का आया या उसने जानबूझ के खड़ा किया है? भोगावली का आया। भोगावली का आया है, भोगावली का आया। तो भोगावली का अगर कुछ आया है और ये कर्मों को उसको समापन करना है, तो सीधी बात है कि जिसके अंदर तीव्र राग द्वेष चला गया हो वो ही चरम भवी हो सकता है ना। इसी भव में केवल उसको ही मिलेगा जो पहले से ही राग द्वेष को छोड़ के बैठा है, पहले से ही उसने क्षायिक सम्यकत्व को बांध दिया हुआ है, और ये भव में क्षायिक सम्यकत्व उदय में आया है। तो जिसको क्षायिक सम्यकत्व बंध चुका हो, जिसका क्षायिक सम्यकत्व उदय में आने वाला हो या आ गया हो, उसको तो जाहिर है ना कि आगे भवी नहीं करना है। तो जिसको आगे भवी नहीं करना है उसके हाथ से नया कर्म तो होगा ही नहीं ना हत्या का। बोलो होगा? नहीं होगा। अर्जुन माली के हाथों से हत्या नहीं लिखी थी, लेकिन अर्जुन माली के द्वारा हत्या लिखी थी, इसीलिए यक्ष उनके शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसा ही होता है कि जब ये व्यक्ति के नाम से हत्या या क्या उसका कर्म चढ़ा हुआ है, वो निमित्त बन के आएगा, तो वो निमित्त से हुए कर्म को का उनके ऊपर कोई भी कर्म नहीं चढ़े। समझ में आया? हाँ। इसीलिए ये सर्वधर्म का सार है कि किसी की निंदा नहीं करना। देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी है। किसी को कोई खून करते देखो वो खूनी है, ये गलत है, ऐसी भी निंदा आपको नहीं करनी, क्योंकि जब इंसान खून तक कर लेगा तो वो भी अपने कर्मों के निमित्त से जा रहा है। इसी भव में वो केवली या मोक्ष जा सकता है, आपको नहीं पता। निंदा आप कर लोगे, तकलीफ में आप आ जाओगे। बराबर? तो ये सर्वधर्म का सार है, ध्यान दो। किसी की निंदा नहीं करना, ये सर्वधर्म का सार है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करना है। और ये मानने वाला सर्वधर्म को मानता है, ये बात 100% राइट। जो ये कहेगा कि सर्वधर्म का सार है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है बस, तो मैं सर्वधर्म में मान रही हूँ कि नहीं? हाँ, ऐसा मानो, आप ऐसा मानो और परमात्मा की जिन धर्म में रुचि रखो। मतलब अहिंसा तो चाहिए मुझे, मैं किसी को, जब मुझे किसी की निंदा नहीं करनी तो मुझे किसी को तकलीफ में कैसे पहुंचा सकता? आप पहुंचा सकते हो? बताओ। नहीं। आप जब किसी की निंदा नहीं कर सकते, आप किसी की हत्या तो बिल्कुल नहीं करोगे, आप किसी से मारामारी तो बिल्कुल, आपको बोल के भी उसको तकलीफ नहीं देनी है, तो हाथ उठा के कैसे दे सकोगे? बताओ। नहीं दे सकते। तो जैन धर्म का सार तो इसमें आप मान ही रहे हो ना। आप अहिंसक तो हो ही, अहिंसा को तो समझ ही रहे हो, और किसी की निंदा ही नहीं करनी है। मतलब ये हो गया कि आप संभव में आ गए, तो जैन धर्म का सार तो अपने आप आपके अंदर आ गया है। आ गया। तो जैन धर्म में रुचि रखना, उसको संक्षेप रुचि समय का तो जानना, क्योंकि उसने अपने आप को हर जगह से संक्षेप कर लिया है। समझ में आया? अपने आप को उसने बहुत दायरा छोटा बना लिया। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, मुझे किसी का अशुभ नहीं सोचना है, मुझे किसी के लिए साथ अशुभ कर्म नहीं करना है। तो उसने अपने आप को सीमित दायरा में ला दिया ना। वैराग्य हो गया कि नहीं उसको? कल को कोई उसका बुरा सोचेगा, उसका भी वो बिल्कुल निंदा नहीं करेगा और ये सब नहीं करेगा।
ठीक है। तो और लास्ट वाला था वो धर्म रुचि था, धर्म के प्रति रुचि। धर्म के प्रति रुचि कैसे आएगी? जैसे कि आपको ये षड द्रव्य की गति जानो, षड द्रव्य का कार्य जानो, धर्म अंग प्रविष्ट और ऐसे आगम और श्रुत धर्म, ठीक है। अंग प्रविष्ट धर्म, आगम रूप श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और उस सब ने जो भी परमात्मा ने बताया है वो सच है ऐसा मानो, उसमें श्रद्धा रखो। तो वो हुआ धर्म रुचि संगीत। मतलब जैन धर्म की स्थापना हुई है, भगवान होके गए हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा या किया होगा सही ही किया होगा, वो जरूर मोक्ष में गए होंगे। तो उसका जो धर्म है उसी का मैं पालन करूं तो मेरी भी मुक्ति हो सकती है। आप इतना भी सोचो तो धर्म रुचि संकेत मिलेगा, बराबर। तो इस प्रकार से 10 संकीत के प्रकार बताए। और ये संकीत अब आपको पूरी तरीके से संकीत का स्वरूप समझ में आ गया होगा। ये 10 प्रकार से भी, सम्यकत्व के मूल 5 भेद से भी सबसे समझ में आ गया होगा, बराबर। बस। तो उपशम संकीत, फिर आगे जो भी 5 प्रकार के हमारे जो सम्यक दर्शन गए, वो वेदक संकीत, क्षपशम संकीत, क्षायिक संकीत, उपशम संकीत, ये सारा जो सम्यक दर्शन का जो प्रकार था वो, और ये 10 प्रकार के संकीत। अब आपको यहाँ सम्यक दर्शन का जो ढांचा है वो समझ में आ गया, वो पता चल गया कि सम्यक दर्शन हकीकत में क्या है। और बिना सम्यक दर्शन आप मोक्ष कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये मोक्ष में जाने के लिए आपके लिए वीज़ा और ट्रम्प कार्ड है, बराबर। हाँ, अब हमको ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें तो सम्यक दर्शन आए। सम्यक दर्शन क्या है जान लिया, जरूरी है वो भी जान लिए, बहुत जरूरी है वो भी जान लिया। इसके बगैर तो हम भटकते ही रहेंगे, ये भी पता चल गया। इसके बगैर दुख ही मिलना है, सुख कभी नहीं मिलेगा, ये भी मालूम पड़ गया। अब आपको ये देखना है कि ये आए कैसे और आया हुआ टीके कैसे, बराबर। तो ये आए कैसे? तो इस प्रकार से परम रहस्य भूत सम्यकत्व के स्वरूप में 5 अतिचार ऐसे लगते हैं जो आपके सम्यक दर्शन को आपसे दूर ले जाएंगे। तो ये जो 5 अतिचार है उसका आपको त्याग करने चाहिए, बराबर। ये 5 अतिचार के कारण ही आपका सम्यक आया हुआ सम्यक दर्शन जा सकता है। जिसका भी आया हुआ सम्यक दर्शन गया होगा ये 5 अतिचार के कारण ही गया होगा। और ये 5 अतिचार जानेंगे ना तो उसको जैसे दूर करोगे सम्यक दर्शन टिका रहेगा और दूसरा और मजबूत सम्यक दर्शन आएगा, बराबर। तो सम्यक दर्शन में टिकने के लिए, सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने के लिए, क्षायिक सम्यकत्व तक पहुंचने के लिए भी यही तो 5 चीज काम आएगी ना। आओ अब वंदितु सूत्र की छठी गाथा, वंदितु सूत्र की छठी गाथा जो है शंका कंख विगीच्छा पसंसत संतवो पुलिंगीसु सम्मतस्य अय्यारे, ये सम्यकत्व के अतिचार है, ठीक है। ये सम्यकत्व के 5 अतिचार है। शंका, कंख आकांक्षा, कंख मतलब आकांक्षा, वितिगिच्छा, पसंस दूसरे, स्तः संतवो पुलिंगीसु पुलिंगिनी प्रशंसा, ठीक है। और 5 को हम एक के बाद एक खोलेंगे। शंका मतलब कि संदेह करना। अब शंका भी 2 प्रकार की होगी, या तो पूरी तरीके से शंका करना या बिल्कुल पार्शियल शंका करना, ये भी तो होगा ना। हम सोचते हैं ना कि भाई 100 के 100 मार्क 0 हो गया, पेपर लिखा ही नहीं, और मैंने 35 मार्क का लिखा है तो 35 में से कुछ तो मिलेगा, तो जो पार्शियल हो गया वो तो देश शंका, उसका नाम आएगा देश शंका। या तो सर्व शंका होगी, पूरा का पूरा गलत मिथ्यात्व होगा, या फिर देश शंका होगी, मतलब कि जैसे देश वीरती है लेकिन थोड़ी है, ऐसी शंका है लेकिन थोड़ी है। तो ये 2 है, सर्व शंका, देश शंका। तो शंका हमेशा या थोड़ी शंका हो या देश शंका हो, दोनों शंकाएं हमारे सम्यक दर्शन का नाश करने
का मतलब पावर रखती है। अब सर्ववीर्ति धर्म, देशवीर्ति धर्म, ये धर्म है कि नहीं, ये शंका। सर्ववीर्ति का पालन करे या देशवीर्ति का पालन करे, मोक्ष होगा कि नहीं, समझ में आया? ऐसा संदेह करना। अथवा तो परमात्मा का धर्म सत्य है या असत्य, जैन धर्म सत्य है या असत्य, जो आके चला जाएगा तो चला जाएगा, अगर सत्य होगा तो जाएगा नहीं। हम ऐसा भी सोच सकते कि नहीं, बताओ? सोच सकते कि भाई आके चला जाने वाला है, ये 21,000 तक ही परमात्मा का शासन है, उसके बाद शासन का नाश हो जाएगा, फिर 42,000 के बाद वो धीरे धीरे शुरू होगा। तो मतलब ये हो गया कि 42,000 तक तो जैन धर्म होगा ही नहीं, तो जो चीज़ होगी नहीं कभी, वो हो सकता है आज भी ना हो, ऐसी भी शंका करने वाले होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? यहाँ ये कहा गया है कि आप जैन का आचार नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान दो, अगर किसी को भी ऐसी शंका आए ना तो उसको ये जवाब दो कि आपको जैन का आचारवंत ऐसा धर्म भरत ऐरावत में नहीं है, महाविद्य में तो है ही। बात समझ में आई? महाविद्य में तो है ही, और भरत ऐरावत में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अनाज होगा ही नहीं, फ्रूट होगा ही नहीं, फल होंगे ही नहीं, सब्जी होगी ही नहीं। तो मांसाहारी करना है तो जो मांसाहार कर रहे हैं उसको जैन कैसे कहा जाए? अगर मांसाहारी करना है लोगों को तो वो ये तो बोलेंगे नहीं ना कि हम जैन हैं, बराबर? हाँ, जो भी है, तब दीक्षा नहीं मिलेगी। दीक्षा लेने वाला क्या ये बोलेगा कि नहीं मैं जैन हूँ, मैं मांसाहार कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी जैन हूँ, नहीं मिलता है तो क्या करे, ऐसा बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। निश्चय से वो जैन नहीं है, वो निश्चय से सचमुच में जैन नहीं है अगर वो मांसाहार कर रहा है तो यही कारण है कि भरत पांच ऐरावत में ये होगा। उसके अलावा जो 5 महाविद्य है, 5 महाविद्य के कितने 160 विजय है, उसमें तो जैन है ही है, जैन धर्म तो है ही, धर्म का नाश नहीं है, वो जगह में उतने एरिया में नाश हो चुका है, बराबर? बराबर। तो ये सारा उसका जवाब है। तो परमात्मा का धर्म सत्य ही है, परमात्मा विद्यमान तब भी है। ये सब चीज़ों को समझोगे, अगर आपको पता ही नहीं भरत अलग है, ऐरावत अलग है, महाविद्य अलग है, अब ये आपको मालूम ही नहीं है कि ये 6 आरा खाली भरत ऐरावत में लगने वाला है, महाविद्य में तो लगने ही वाला नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आपको भगवान की बात तो सही लगेगी ही नहीं ना, ये एरिया देखने के बाद तो। इसीलिए पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। पूर्ण ज्ञान होगा तो ये शंका भी नहीं आएगी, ठीक है? मूल वस्तु पर ही शंका होना, वो सर्व शंका हो गई। मूल ऊपर, जैसे कि धर्म ही नहीं है, धर्म होगा ही नहीं, भगवान ऐसे होंगे ही नहीं, जब 42,000 साल तक नहीं होंगे तो पहले भी थे, कैसे माने? अभी के समय में तो आप ये सोच ही सकते हो ना, आप लोगों ने किसी ने परमात्मा देखा तो है ही नहीं, देखा है क्या? समो सरल देखा है? नहीं देखा है। आज के काल में तो हमने देखा ही नहीं है ना। तो मूल वस्तु पर ही अगर हम शंका करेंगे ना तो ये सर्व शंका है। जीव है लेकिन सर्वव्यापी होगा या देशव्यापी होगा? पृथ्वी आदि पदार्थ तो है लेकिन उसमें जीवत्व कैसे होगा? परमात्मा ने जो निगोद आदि पदार्थ बताए हैं वो कितना मान्य है? अब हमको निगोद में कोई जीव चलता हुआ दिख नहीं रहा है, ये तो अपने आप कुदरती हो जाता है, ठीक है? जैसे आज सब मानते हैं ना, जैसे पीरियड आना, लेडीज़ को पीरियड आना, ये तो कुदरती साइंस का प्रोसेस है, इसलिए उसके लिए कोई पालना वालना या जो आभड़ छिट रखना ये सब गलत है। ये मूल पे शंका हो गई, बताओ? हो गई, ये मूल पे शंका हो गई। वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में साधुओं के अंदर चारित्र है ही नहीं, सारे के सारे कोई ना कोई गड़बड़ है, सभी में गड़बड़ है। फिर दीक्षा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि चारित्र का पालन तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो दीक्षा लेने का मतलब ही नहीं है। मतलब ये पूरी मूल शंका हो गई। देखो 7 क्षेत्र के ऊपर शंका आना, साधु साध्वी श्रावक श्राविका और जिनागम, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, ये 7 के ऊपर शंका आना,
यही मूल शंका है। आज आप सोचो, स्थानकवासी गुरु भगवान ये बोलेंगे कि परमात्मा की मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए, तो ये मूल पे शंका आई। हाँ ये तो मूल शंका है, संपूर्ण शंका है। ठीक है। और छोटी बड़ी बात कि भाई कोई कुछ साधु में पालन नहीं है, कुछ साधु में पालन है, तो ये तो हो सकता है कि ये दूसरे भी साधु यहाँ पे आए हैं वो भी ऐसे होंगे, जैसे विजय सेठ में हमने जाना, ये देश शंका हुई। बराबर। बराबर। कुछ साधु के लिए आप बोल सोच रहे हो, कुछ साधु के लिए, तो ये देश शंका हुई, क्योंकि आप ये सोच रहे हो वर्तमान में साधु में पालन नहीं है, पहले के साधु में तो पालन था, आप ऐसा तो मान ही रहे हो। राइट। राइट। यस। अब दोनों प्रकार की शंका, अब ध्यान दीजिए, मूल शंका और देश शंका, दोनों प्रकार की शंका वितराग परमात्मा कथित तत्व में अविश्वास रूप से होने से ये शंका हमारे सम्यकत्व को मलिन करती है। क्योंकि परमात्मा ने जो कहा, देखो ध्यान दो, आपको आपने शंका कर ली कि भाई आजकल के कोई चारित्र कोई दीक्षा लेना चाहेगा तो वो बोलेगा अरे तू संसार में रहे और धर्म करना, कोई जरूरी उधर जाने की। आधे से ज्यादा महात्मा तो पाप ही करते हैं। आप ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? किसी को बोलोगे? बोलोगे। कोई अपना होगा या जाना चाहेगा तो बोलोगे अरे बहुत मगजमारी है, उससे तो अच्छा है तू शांति से यहाँ रहे और धर्म कर। तो ये हुआ कि देश शंका के कारण हमने परमात्मा ने जो कहा है मोक्ष तत्व, निर्जरा तत्व, उसके ऊपर ही हमने क्या कर लिया? अविश्वास कर लिया। तो ये अविश्वास होने के कारण क्या अब परमात्मा की बात हम सही रूप से मान रहे हैं? नहीं मान रहे। तो शंका होने के कारण परमात्मा की बात नहीं मानी, ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये नुकसान से क्या आपका सम्यक दर्शन टिकेगा? नहीं टिकेगा। नहीं। देखो यहाँ मरीचि ने क्या कहा, मरीचि ने मूल पे शंका की है। मरीचि ने क्या कहा कि धर्म वो भी धर्म है, मैं भी कर रहा हूँ वो धर्म। उसने धर्म पे शंका की ना। उसने ये कहा कि वो भी धर्म है, मैं कर रहा हूँ वो भी धर्म। जैसे अभी जो 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी वो, कि जैसे आगम का गणित और आज का आकाश का हिंदू का जो नक्षत्र का बनाया हुआ गणित दोनों एक ही है। तो ये किस पे शंका हुई? मूल हुई या देश शंका हुई? ये मूल हुई। परमात्मा ने जो नक्षत्र की स्थिति बताई है, परमात्मा ने जो स्थिति बताई है पूर्णिमा अमावस की, क्या वो आज हो रही है? नहीं। तो उसको आप आगम और उसको दोनों को एक ही कैसे बोल सकते हो? समझ में आई बात? तो ये शंका होना, ये अविश्वास होना, ये आपके मूल विश्वास पे घात करेगी, और मूल पे घात होने से सम्यक दर्शन चला ही जाएगा। मरीचि के भव में उनका सम्यक दर्शन पूरा चला गया, और आया भी कितना बाद, क्योंकि तब उन्होंने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की आयु बांधी, सम्यक दर्शन चला गया और अहंकार कर लिया। बराबर। बाद में पहले तो सम्यक दर्शन चला गया, तो मिथ्यात्व में तो वो तभी चले गए, आ गए, और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वो नीच गोत्र कर्म बांध लिया, कुल का मद किया, कुल मद भी किया, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम ये सारे कर्मों के कारण उनका बंध गया। तो सम्यकत्व चला तो जाए, लेकिन चला जाने के बाद क्या देखे जाएगा? तो पूरा एक कोड़ा कोड़ी तक संसार भ्रमण बढ़ा देगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोनों शंका करने से परमात्मा के कहे हुए तत्व में अविश्वास होता है, और यही अविश्वास परमात्मा की बात मानने के लिए हमें बिल्कुल ही मजबूती देगा ही नहीं। आप मजबूती से उनकी बात मानोगे ही नहीं, तो फिर समय का तो टिकेगा ही नहीं, वो मलिन होगा ही होगा। वनस्पति आदि में संजीवत्व की तरह कितने पदार्थ
हेतु युक्ति से आप जान सकते हैं, जैसे कि वनस्पति मनुष्य के समान जल आदि का आहार लेने द्वारा पुष्ट होती दिखाई दे रही है। आप कहोगे कि वनस्पति में जीव ही नहीं है, तो ये देश शंका हुई। क्या हुआ? ये देश शंका हुई। ठीक है, वनस्पति कहाँ जिंदा है? बोल रही है, कुछ घूम रही है, चल रही है, सांस ले रही है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। और आप कह दोगे कि भाई अगर ये सब होता तो हमारी तरह, जैसे बोलते हैं ना, गर्भ में प्राणी नहीं है, 2 महीने तक के गर्भ में प्राणी नहीं है, ये कौन सी शंका हुई? देश शंका हुई ना। आपने गर्भस्थ शिशु को निष्प्राण बता दिया 2 महीने तक, और 2 महीने तक वो निष्प्राण बता दिया, तो अब आपको जो करना है करो। अब आप इस तरफ मानो ही नहीं, अब आपको बच्चे को मारना है तो मार भी डालो, तो ये तो जीव हत्या भी हो गई। तो ये कहाँ से तत्व पे श्रद्धा आई? बोलो। क्योंकि आपने तो गर्भ के जीव को भी संजीव नहीं माना, राइट? जैसे वनस्पति को सजीवन नहीं माना, ऐसे गर्भ के शिशु को भी आपने सजीवन नहीं माना। तो ये ना मानने के कारण ही आपने उसकी हत्या करना या वो सब करना, उसको मारना स्वीकार कर दिया कि नहीं? तो यही स्वीकार भाव ही आपको मिथ्यात्व की तरफ ले जाएगा, हिंसा भी कराएगा, नरक गति भी बंधाएगा, सब होगा। एक बात ध्यान दो, सम्यकत्व खाली जाता है वो बात नहीं है, लेकिन उसके साथ नरक गति भी आती है। परमात्मा का सम्यक दर्शन जाने के बाद 2 बार नरक में गए, 7वीं नरक में भी गए हैं 33 सागरोपम तक, और 5वीं नरक में भी गए हैं। बोलो, तो क्या सम्यक दर्शन जाना अच्छा है? क्या नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं और हम बढ़ते हैं, बड़े मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वनस्पति को प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता कि ये बढ़ रही है। तो इससे ये सिद्ध नहीं हो, हमको तो सिद्ध हो ही जाएगा। परमात्मा यही कहते हैं कि जैसा आप बढ़ रहे हो, आप भी खाना खाने के बाद बढ़ते हो, आपका खाना दिखाई देता है, तो आपका बढ़ना तो दिखाई नहीं देता है ना, अंदर से तो प्रक्रिया तो अंदर से ही हो रही है ना, शरीर के अंदर हो रही है, बराबर? बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया वनस्पति में हो रही है। वनस्पति का खाना आपको नहीं दिख रहा है। वनस्पति क्या खा रही है? प्रकाश खा रही है, पानी खा रही है, हवा खा रही है। बिना हवा पानी प्रकाश तो वनस्पति बढ़ नहीं रही है। आप बीज को जमीन में दाटोगे ही नहीं, उसको वो जो जमीन के अंदर गीलापन मिलेगा ही नहीं, तो अंकुर फूटेगा कैसे? बताओ। बाहर ही सूखा छोड़ दो, तड़के में, धूप में, क्या उसमें से वृक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं, तो ये सारा उसका खुराक है, मिट्टी उसका खुराक है, पानी उसका, खाद उसका खुराक। तो आपकी तरह ही वो भी दिख रहा है, तो ये फिर शंका का स्थान ही नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस प्रकार से समझानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो वनस्पति का शरीर भी चेतन शक्ति वाला हुआ, वनस्पति का शरीर भी जीव वाला हुआ। अब आप आपके शरीर पे छुरी नहीं चलाओगे, लेकिन उसके शरीर पे कैसे छुरी चलाते हो? बताओ, चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो छुरी आदि के घात करने से क्या, अगर आपने उसकी एक डाल काट दी, तो क्या अब वो डाल में से कुछ नया फल या फूल होगा? डाल सूख के कांटा हो जाएगी, खराब हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ये हो गया कि उसका अंग, एक अंग शरीर से कट गया, अब वो अंग में प्राण नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल हमारी तरह ही शरीर हुआ कि नहीं हुआ? अब मनुष्य का शरीर भी शाश्वत नहीं है, हमारा भी शरीर शाश्वत नहीं है। उंगली भी कट सकती है, पैर भी कट सकता है, फिर भी आप जिंदा रह सकते हो। ऐसे ही वनस्पति की एक डाली भी कट सकती है, फूल भी कट सकता है, फिर भी वो जिंदा रहता है। तो फर्क तो है ही नहीं ना दोनों में। इस प्रकार से अच्छा, रोग भी देखो, वनस्पति को, उसके पत्ते को भी रोग होता है कि नहीं? कीड़े पड़ते हैं, काणे काणे हो जाते हैं, पत्ता भी बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल वो पीला हो जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट भी लग जाते हैं, छोटी छोटी जीवात भी लग जाती है। जैसे हमारे शरीर में भी कीड़े जैसे अंदर उत्पन्न होते हैं ना, कैंसर के तो कीड़े ही तो बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से सारे कीड़े दिखाई देते हैं ब्लड के अंदर के। तो ये दोनों से आपको
जब ये दोनों चीज़ आपको लगे अच्छी है, सिमिलर है, बराबर है, तो फिर परमात्मा की एक बात मान रहे हो, दूसरी बात क्यों नहीं मान रहे हो बताओ। अब जिसने 100 बात सही कही होगी तो उसने तो करोड़ों बात भी सही होगी कि नहीं उसकी? होगी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वनस्पति का सचेतन, उसका भाव, उसका हेतु, उसका गम्य, उसका दृष्टांत, ये सब बतलाने की शक्यता अगर आप बता पाओ ना, तो ही उन भावों को दृष्टांतिक भाव, ये सब भाव को क्या कहा जाएगा? दृष्टांत, दृष्टांत सहित भाव। ठीक है, तो ये वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र के मुनि राजों को चारित्र का सद्भाव है। श्रवण भगवान के निर्वाण, महावीर प्रभु के निर्वाण से 21,000 वर्ष तक ये शासन चलने वाला है, बराबर। और इसमें चारित्रवान मुनि महात्मा बहुत होने वाले। उसके लिए गाथा है, ध्यान दो। दुप्पसह हंतम चरणं जम भणियम भयव्याईहम खित्ते आना जुताय मियम न होई अहुणति वामोहो। भगवान ने कहा है कि इस भरत क्षेत्र में 21,000 वर्ष तक आचार्य दुप्पसह सूरी तक चारित्र धर्म रहेगा। अंतिम महात्मा कौन होंगे? आचार्य दुप्पसह सूरी। ठीक है, तो जब भगवान ने कह दिया कि तब तक चारित्र धर्म होगा, तो आज चारित्र धर्म नहीं है ऐसा आप बोल सकोगे? बताओ। नहीं, आपने ये बोल दिया ना कि आजकल चारित्र धर्म है ही नहीं, सारे के सारे महात्मा बिल्कुल चारित्र का कोई पालन नहीं कर रहा है, तो आज बिल्कुल चारित्र धर्म नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो? बताओ। नहीं, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ठीक है, निगोद वगैरह कई पदार्थ केवल आगम गम्य है, जैसे कि निगोद के असंख्य गोले इस 14 राजलोक में है, एक एक गोले में है असंख्य निगोद, उसका शरीर भी है, एक निगोद में अनंत अनंत जीव है। और भगवान ने किसी भी समय ये भगवान से पूछा जाए कि संसार में कितने जीव मोक्ष आ गए, संसार में से कितने जीव मोक्ष आ गए, तब भगवान का एक ही उत्तर होगा कि एक निगोद के अनंतवे भाग जीव, एक निगोद, सिर्फ एक निगोद, उसके भी अनंतवे भाग में जितने जीव है उतने ही मोक्ष गए। अब आप ये सोचो कि हमारे लिए कितना मुश्किल है मोक्ष जाना, बताओ। एक निगोद का अनंतवा भाग, एक निगोद पे असंख्य जीव, उसके भी अनंतवे भाग में भी कितने असंख्य जीव होंगे, बराबर। तो उतने जीव ही मोक्ष गए हैं अभी तक। मतलब बहुत मुश्किल है, ये बहुत अग्रा रास्ता है, तो उसको समझना, अगर नहीं समझे तो कितनी बार जाओगे गिरोगे, जाओगे गिरोगे। पूरे समझ के जाओगे तो सीधे ही सोपान चढ़ जाओगे। यस, ठीक है, तो एक ही उत्तर है कि निगोद का अनंतवा भाग सिद्ध गति को प्राप्त किया है, तो इसके बिना इसमें कोई हेतु या दृष्टांत आदि नहीं है, ये केवल श्रद्धा गम्य वस्तु है। परमात्मा ने ये कहा कि हर बार एक ही जवाब दिया कि अभी तक निगोद के अनंतवे भाग जितने ही जीव मोक्ष गए हैं, तो उसको हमें मान लेना पड़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं करनी। ठीक है, जो अर्थ आज्ञा रूप ग्रहण करने योग्य है वो प्रभु आज्ञा इस प्रकार है, बराबर। आना है धम्मो, मेरा धर्म क्या है? आज्ञा मानना। तो भगवान ने ये कहा इस प्रकार आज्ञा से ही कहना, आपको सब बोलना ही ऐसे। अगर कोई बात ऐसी होगी जो आज्ञा रूप ग्रहण करने वाली है, जैसे कि अहिंसक धर्म, अहिंसा धर्म, जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत, ये भगवान की आज्ञा है, अहिंसा का पालन करना ही करना। ये परमात्मा की आज्ञा है, देश विरोधी धर्म में आना ही आना है, तो ये परमात्मा की आज्ञा है, ऐसा ही बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? अब मेरे प्रभु की आज्ञा है, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है कि सामायिक में जाना ही जाना है, जावत जीव सामायिक लेना ही लेना है, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। समझ में आया? हाँ। तो अगर कोई बोले चारित्र में जाओगे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम नहीं सुनेंगे, हमको नहीं सुनना है, क्योंकि हर चारित्री ऐसा नहीं होता है। ये बात तो 100% है ना?
हाँ हाँ, ठीक है, इस तरह आज्ञा से ही कहना है। और दृष्टांत से कहने योग्य अर्थ को, अगर किसी बात को दृष्टांत से समझाना हो तो दृष्टांत देकर भी समझाना। ये कथन विधि रूप हो तो विधि रूप कहना, मतलब कथन को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कहना पड़े तो स्टेप बाय स्टेप कहना। इस विधि से विपरीत अर्थ कहने से जिन विराधना होती है, परमात्मा की आशा न होगी। अगर हमने ये बात को नहीं माना या अलग ढंग से कह दिया या शंकाशील से कह दिया, जैसे कि अभी जो बात हुई है कि भाई मोक्ष मोक्ष की ही शंका है, पता नहीं गए होंगे कि नहीं। भगवान कह रहा है हर बार अनंत भाग जितने ही मोक्ष गए तो प्रति समय मोक्ष जा रहे हैं, तो क्या वो भरेगा नहीं? क्या मोक्ष तो भर चुका होगा? ऐसा तो पता नहीं। हम कभी कभी बोल देते ना कि आगम में लिखा हुआ ही प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बोलते कि नहीं बोलते? तो परमात्मा की आज्ञा को मानना और समझाना, भगवान की आज्ञा है, भगवान ने कह दिया सो कह दिया। अब उसमें शंका करने जाओ, पहले तो बात हमको शंका नहीं करनी है, और किसी को समझाओ तो बिल्कुल विगत से समझाना। जैसे कि आपको ये पता होगा, देखो एक कमरा हो, इसको कैसे समझाए? दृष्टांत से ध्यान दो। क्योंकि मोक्ष जीव कैसा होता है, उससे पहले हमको जीव का स्वरूप समझना पड़ेगा। एक कमरा है, उसमें आपने 1 लाख दिए जलाए, एक कमरे के अंदर आपने 1 लाख दिए जलाए। वो 1 लाख दिया जलाने के बाद सारा का सारा प्रकाश वो कमरे में भर गया, बराबर? अब अगर उसमें 1 लाख की जगह 10 लाख दिया जलाओगे तो भी वो कमरा पूरा भर जाएगा, कमरे से बाहर प्रकाश नहीं आएगा, बराबर? तो 1 लाख का भी समा गया, 10 लाख का भी समा गया। अगर 1 करोड़ जलाओगे तो भी समा जाएगा, समझ जाएगा। और 10 करोड़ करोगे तो भी समा जाएगा। हाँ। ऐसे ही निगोद है, ऐसा ही निगोद है। निगोद के अनंतवे भाग में भी अनंता जीव है। मतलब निगोद के किसी एक निगोद का अनंतवा भाग, एक ही निगोद का गोला लो, उसके अनंतवे भाग में भी इतने अनंत जीव है, इतने अनंत जीव है, जैसे कि एक कमरे में 1 करोड़ से भी ज़्यादा दिए का प्रकाश समा चुका है। क्योंकि जीव की स्थिति तो ऐसी ही है ना। आत्मा का शरीर कैसा है? उसको कोई जगह तो चाहिए नहीं ना? नहीं, जगह तो चाहिए नहीं। जैसे दिया का प्रकाश है, ऐसा ही हमारा आत्मा का शरीर है। सिद्ध गति में भी ऐसे ही बैठे। आप कभी किसी ने ये मुझे क्वेश्चन नहीं किया, एक बात ध्यान से आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आपको हुआ नहीं है। सिद्ध गति में 12 लाख योजन छोड़ने के बाद सिद्धशिला आई, और सिद्धशिला के ऊपर 1 योजन छोड़ के ही क्या हो गया हमारा? सिर्फ 1 ही योजन छोड़ना है, और क्या आया है ऊपर? आलोक, बराबर? अब वो 1 योजन के 6ठे भाग में सारे सिद्ध के जीव है। हाँ। 1 योजन का 6ठा भाग, 1 योजन मतलब 2000 धनुष, बराबर? तो 2000 धनुष का 6ठा भाग कितना होगा? 2000 धनुष का 6ठा भाग, उसको 6 से भागो। हाँ। 333 होगा ना? हाँ। 333 धनुष होगा। और आप देखोगे तो 333 धनुष जितनी ही जगह ऊपर है, हाँ, એટલે આદિનાથ ભગવાન સૌથી મોટું છે ને। बस ये बात यही है कि 500 धनुष के काया वाला ही वहां जा सकता है। यही कारण है 600 धनुष वाला नहीं जा पाएगा। समझ में आया? હા, પહેલા ભગવાનના આગળના મોટી કાયાવાળા નથી જઈ શકતા। भगवान जो भी भगवान ऊपर गए हैं, 500 धनुष की 2/3 भाग 333 धनुष होता है, तो वो वहाँ कौशक में भी होंगे तो भी बराबर जगह में आ गए।
और ऐसे अनंत अनंता सिद्ध हुए हैं, तो सारा अभी हम यही सोचेंगे कि वो जो एक हमारी जो 45 लाख योजन की जो सिद्धशिला है, उसके छठे भाग में पहले 1 लाख दिए थे, उसके बाद 1 करोड़ दिए हुए, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद इतना प्रकाश, अभी भी अनंत अनंत दिए होते जा रहे, और सारा प्रकाश एक कमरे में समा रहा है। बोलो, मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। तो अब हम अगर ये बात कहे परमात्मा कि एक निगोद का अनंतवा भाग ने ही सिद्ध गति प्राप्त किया है, तो ये क्या उसमें कोई भी अतिशयोक्ति है? बताओ। क्योंकि इतनी सिद्धशिला में अनंत जीव आ ही जाएंगे ना। छोटे से एक इतने से निगोद के गोले में भी जब अनंत जीव आ सकते हैं, निगोद के अनंतवे भाग में भी अनंत जीव आ सकते हैं, तो सिद्धशिला में हर बार नए नए अनंत अनंत जीव समाएंगे कि नहीं समाएंगे? बताओ, समाएंगे ना? समाएंगे ही समाएंगे। चलो, इसीलिए अब ये एग्जाम्पल से समझोगे ना, तो भगवान की बात पे शंका नहीं होगी, बराबर? क्योंकि हमारे पास तो अनंत अनंत गोले हैं, पूरा 14 राजलोक भरा हुआ है निगोद के गोलों से। उसमें से आप एक गोला लेते हो, एक गोले में से एक निगोद लेते हो। समझ में आया? एक निगोद का अनंतवा भाग, क्योंकि एक निगोद में भी अनंत जीव है, उसका भी अनंतवा भाग, तो उसमें भी अनंत जीव हो गए, उतना ही अभी मोक्ष गए हैं। तो अब एक निगोद का गोला भी खत्म नहीं हुआ है, तो अनंत गोले कहाँ से खत्म होंगे? बताओ। कितने 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 करोड़ों करोड़ों करोड़ों, पता ही नहीं कितना साल निकल जाएगा। मतलब तब तक तो भगवान को पूछेंगे, जो भी सवाल पूछेंगे भगवान यही कहेंगे ना कि अभी भी निगोद के अनंतवे भाग जितने ही जीव मोक्ष गए हैं, कोई गलत तो है ही नहीं बात भगवान की? नहीं, क्योंकि ये संसार में तो ठस ठस के भरा हुआ है। 14 राजलोक में ठस ठस के जीव भरे हुए हैं, और सिद्धशिला खाली 45 लाख की। आप अगर कंपेयर भी करोगे ना, तो भी 100% सही होगा। 14 राजलोक के तो अनंत 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 योजन हो गया, और सिद्धशिला खाली 45 लाख योजन। उसमें से भी आपको खाली ऊपर के इतने ही धनुष का एरिया, तो एक निगोद के अनंतवे भाग जितने ही गए कि नहीं? 100% राइट? राइट। आओ, तो जो अर्थ आज्ञा रूप ग्रहण करने वाला हो, भगवान ने कह दिया तो इतना ही है। उसके बाद आप संशोधन में जाओ, आप समझो, आप उदाहरण लो। इस प्रकार है, ऐसे आज्ञा से ही कहना और दृष्टांत से कहने योग्य अर्थ को दृष्टांत रूप में कहना। समझ में आई बात? आज्ञा से भी कहना है और दृष्टांत देकर भी समझाना है। अगर आप दोनों से समझाओगे तो आपकी या सामने वाली दिमाग की व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठेगी कि नहीं बैठेगी? बैठेगी। तो ये कथन विधि रूप हुआ, और ये विधि रूप कहना चाहिए। विधि से विपरीत अर्थ कहने से ही जिन विराधना होती है। तो श्री जिनभद्र गणी समास रमण जी ने भी इस मामले में बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि शास्त्र के किसी भी विषय में हेतु या उदाहरण का अभाव हो, शास्त्र के किसी भी विषय में हेतु का अभाव और उदाहरण का अभाव कभी नहीं चलेगा। ठीक है? फिर भी अगर हमारी बुद्धि मंद होने के कारण मान लो कि हेतु का अभाव है, उदाहरण का अभाव है, लेकिन श्रद्धा का तो अभाव नहीं है ना? नहीं। आप परमात्मा ने कहा है तो मान लेना, ये तो कोई भी मान सकता है, उदाहरण ना हो तो भी। ठीक है? फिर भी बुद्धि मंदता हो या उस विषय के तलस्पर्शी अर्थ को जानने वाले आचार्य भगवंत का संयोग ना हुआ हो, अथवा ज्ञानावरण के कारण, कर्म के उदय के कारण जानने योग्य विषय को ग्रहण करने में यदि कोई विषय अच्छी तरह से समझ में ना आए, ऐसा हो, ठीक है, तो बुद्धिमान पुरुष इस विषय को सर्वज्ञ भगवंत ने कहा है ये बोल के ही उसको मान लेना ही, स्वीकार लेना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आ गया?
आपको नहीं पता है, आपको महात्मा नहीं मिले, आपको उसका अर्थ नहीं पता, आपको आगम में उसका क्या अर्थ किया है वो नहीं पता, आपको मानो कुछ नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा कि ये सर्वज्ञ जैन धर्म के परमात्मा ने ये बात कहा है तो हाँ उसको मान लो। नैसार के भाव में जब मुनि ने नैसार को ये कहा कि भाई तूने तो मुझे ये 8वीं पार कराया, मैं तुझे संसार 8वीं पार कराने के लिए कुछ दान देना चाहता हूँ, और नवकार मंत्र का दान दिया, तो नैसार ने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया? श्रद्धा से किया कि चलो मैंने जंगल 8वीं पार कराई, ये कह रहे संसार 8वीं, तो जरूर ये मंत्र से मेरा संसार 8वीं का पार होना होगा, बराबर। तो इसी श्रद्धा से नवकार मंत्र को ग्रहण करते के कारण ही नैसार को समय कटवाया है, और कुछ किया नहीं है उसने, नवकार मंत्र का ही ग्रहण किया था ना। ठीक है, तो ये सर्वज्ञ भगवान कथित है, इसीलिए सत्य है, ऐसा स्वीकार कर लो, क्योंकि हम अनुपकारी है, उसके ऊपर उपकार करने में तत्पर ही होते हैं। जिनेश्वर भगवान हमेशा सभी जीव करू करुणा रसी, सभी जीव को उनको करुणा रस से ही, उन्होंने सभी जीव को उसी करुणा दृष्टि से ही देखा हुआ है, और शासन रसी करना ही उनकी करुणा बनी है। वो करुणा रस से भरे हुए होते हैं, ठीक है, राग द्वेष मोह आदि से रहित है। मैं इसका भला करूं इसका ना करूं ये तो है ही नहीं उनके अंदर। तो ऐसे महान पुरुष बिना कोई कारण बिना कोई पदार्थ कभी भी असत्य नहीं कहते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि भगवान की एक बात सही 10-100 बात सही निकले ना, तो उनकी करोड़ों करोड़ों असंख्य सभी बातें सही है, ये मान लो, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि वनस्पति में जीव, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी से देखने से ब्लड के अंदर जीव, पानी के अंदर जीव, ये सारी बात सही है कि नहीं बताओ? सही है, सही है। तो जब ये इतनी सही है, इतनी ही सही है, तो सारी की सारी बाकी सही होगी कि नहीं होगी? ये बड़ी बड़ी बातें हैं। जब साइंस नहीं था तब ये बात भगवान ने बताई, साइंस ने तो आज सिद्ध किया। 2600 साल पहले परमात्मा महावीर ने ये सारी बात बताई, साइंस आज कह रहा है। जैन धर्म कब से बता रहा है, साइंस आज कह रहा है। फिर तो भगवान की बात को झूठ मानने का तो कोई कारण ही नहीं है, कारण कि साइंस तो आज बहुत सारा प्रूव कर रहा है। परमात्मा ने तभी कहा था कि 6 खंड है, और जब वास्को डी गामा और वो कोलंबस आया तब हमें मालूम पड़ा ना कि वहां भी कोई प्रदेश है। बोलो, 6 खंड तो आज पता चला ना कि बराबर बीच में से ये हिमालयन रेंज जाती है, और ऊपर 3 खंड है, नीचे 3 खंड है, आज मालूम पड़ा ना। अभी अभी साइंस ने बताया, एरोप्लेन सब जाने के बाद। जापान में पहले सूर्योदय होता है, अमेरिका में बाद में वही सूर्य जाता है। ये सारा तो भगवान पहले ही कह चुके, ये तो पहले ही बता चुके। तो जब उनकी बताई हुई बातें सच में दिखाई दे, परमात्मा ने तभी भी कहा था कि सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी रात है, एक ही दिन ऐसा होता है। उल्टा भी होता है, सबसे बड़ी रात होती है और सबसे बड़ा दिन होता है। और आज साइंस कह रहा है, जो 21 दिसंबर बता रहा है, 21 जून बता रहा है, जो भगवान बता चुके वही साइंस बता रहा है। तो भगवान की सारी बात सही हुई कि नहीं हुई? हुई। वहां तो कोई साइंस नहीं था, तब तो कोई दिनमान मापने का तरीका भी नहीं था। ठीक है, तो आज अगर हम ये कह ले कि भगवान ने कहा था कि आषाढ़ी पूनम सबसे बड़ा दिन होता है, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, आषाढ़ी पूनम सबसे बड़ा दिन होता है, आषाढ़ी और उसी दिन सबसे छोटी रात होती है। ऐसे ही पोष की पूनम सबसे बड़ा दिन, बड़ी रात होती है, और पोष का दिन सबसे छोटा दिन होता है। ऐसे ही अब आप आओगे आसो महीना, मतलब जैसे ये हो गया, अब आषाढ़ से आषाढ़ श्रावण भादरवो, अब आसो आएगा। आसो की पूनम और आसो की अमास दोनों बराबर होते हैं, ना छोटा ना बड़ा। ऐसे ही अब आओ पोष के बाद महाफागण चैत्र, समझ में आया? तो चैत्र महीना, चैत्री पूनम, और चैत्री पूनम के दिन भी बराबर है, रात भी बराबर। ये परमात्मा कह चुके। आज अगर साइंस 21 दिसंबर लाए या 21 जून लाए तो साइंस की बात सही है, भगवान की बात गलत है, ये हम कैसे बोल सकते हैं बताओ?
नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आज 21 दिसंबर के दिन तो कोई भी तिथि आएगी। आज अभी 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 आप देखोगे ये आसो महीने में आसो सुद पूनम के दिन शरद पूनम गई, कोई भी तिथि आई कि नहीं आई उस दिन? आई। सितंबर महीना था क्या? नहीं था ना, 9 अक्टूबर था, बराबर। हाँ, और उन्होंने क्या कहा 21 सितंबर को, साइंस क्या कह रहा है 21 सितंबर को दिन रात बराबर, परमात्मा कह रहे हैं आसो सुद पूनम को दिन रात बराबर। अब अगर हम ये कहेंगे नहीं नहीं आज का साइंस ज़्यादा अच्छा है, भगवान ने कहा है, वो पता नहीं क्या होगा, वो 2 3 5 हो सकता है, बोलो अब क्या लगा, मिथ्यात्व लगा और समय तत्व गया कि नहीं गया? जब भगवान ने कह ही दिया है कि दिन रात ये दिन बराबर होंगे, बड़ा दिन होता है तब छोटी रात होती है, बड़ी रात होती है तब छोटा दिन होता है, इतना सारा 2600 साल पहले बताया है तिथि के साथ, तो आज का साइंस कौन सी नई बात बता रहा है? और वो बात को आप मान रहे हो, कोई भी तारीख दे रहा है मान रहे हो, उसके सामने भगवान का पंचांग गौण कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? आना है धम्मो हुआ? परमात्मा की आज्ञा को मानना, जब पंचांग नासा का मानोगे तो हो पाएगा। पंचांग नासा का मानेंगे, भगवान की बात नहीं, ये पूनम को हम कुछ नहीं करेंगे, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आओ, ठीक है, तो ये है कोई विषय। अब और बात यहाँ बताइए कि ज्ञानावरणीय कर्मों के उदय के कारण जानने योग्य विषय को ग्रहण करने में अगर कोई विषय हमें अच्छी तरह समझ में ना आए, ये भी जरूरी है ना कि हमको सब बात पता हो, हमको नहीं भी पता है, आपको ज्ञानावरण का उदय चल रहा हो, आपको ज्ञान लेने की स्थिति में ना हो, या आपको ज्ञान की पुस्तक, आगम की पुस्तक या ये सब पढ़ने के लिए मिले भी ना हो, और आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में ना आया हो, तो अगर भगवान ने कहा है वही सही, अगर ये मान लोगे तो आप सारी तकलीफ से बच जाओगे, बराबर। इसलिए परमात्मा ने कहा है ये हमें जरूर मानना है, क्योंकि भगवान ही है जो जगत में श्रेष्ठ है, राग द्वेष मोह से रहित है, और सभी जीव पर करुणा करने के इरादे से ही उन्होंने आगम बताए, बराबर। अगर आप शंका देखो, अब अगर यहाँ शंका की तो सम्यक दर्शन गया, नुकसान। और अगर आपने शंका नहीं की, नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान ने जो कहा है वही मैं सच मानूंगा, तो अपने आप सम्यक दर्शन बढ़ गया। तो यही शंका ही है जो सम्यक दर्शन घटा भी सकती है, और शंका होने के वक्त आपका ये श्रद्धा में टिकना, आप शंका को महत्व नहीं दो, शंका को महत्व दे दिया मिथ्यात्व आ गया, शंका को महत्व नहीं दिया सम्यक दर्शन आ गया। बोलो कितनी बढ़िया बात हो गई। तो देश शंका और सर्व शंका से हम बाहर आ जाएंगे, बराबर। इसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण तो हमको सुनना ही सुनना है कि भाई एक जंगल में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, उसने 2 व्यक्ति को सेवा में रखा था, दोनों व्यक्ति ने उसकी बहुत अच्छी सेवा की, बहुत, और ये सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने क्या किया कि 2 रजाई उन्होंने अपनी सिद्धि से 2 रजाई बनाई, जो कांथे की बनती है ना, कांथा मतलब जो पलंग, और वो डोरी की कांथा डोरी नहीं होता है, पलंग होता है, पता है? हाँ, तो वो कांथा की उन्होंने 2 रजाई दी दोनों सेवकों को। भैया तुमने मुझे बहुत सेवा करके, मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं तुम दोनों को आप दोनों को ये इनाम दे रहा हूँ, आपको 6 महीने तक ये कंथा को गले में लगा के रखना है। कहाँ रखना है? गले में लगा के रखना है। और 6 महीने तक जो गले में बांध के रखेगा, तो 6 महीने के बाद ये कंथा रजाई आपको प्रतिदिन 500 सोना मोहर देगी।
वो सिद्ध पुरुष ने क्या कहा कि जो व्यक्ति इसको 6 महीने गले में लगा के रखेगा उसको 6 महीने के बाद रोज 500 सोना मोहर मिलेगी। अब ये दोनों व्यक्ति रजाई लेकर चले गए। अब दोनों व्यक्ति में एक को शंका थी कि अरे ऐसे थोड़ी अंदर से रजाई से क्या निकलेगी, ये तो महात्मा कुछ भी बोल देता है। तो उन्होंने अपने पास रख ली, घर में रख ली, लेकिन गले में नहीं पहनी। और दूसरी व्यक्ति को ये हुआ कि श्रद्धा उसने रखा कि मैं ये श्रद्धा को नहीं, मैं ये उनकी बात को नहीं तोड़ूंगा, मैं बराबर इसको 6 महीने तक रखूंगा, हो सकता है कि उनकी बात सही हो। बराबर उसने श्रद्धा रखी उनकी बात पे और उसने 6 महीने तक रजाई रखी। 6 महीने बाद जिसने गले में कंथा रखी थी उसको रोज के 500 सोना मोहर मिलती गई, और जिसने नहीं रखी थी, विश्वास ही नहीं किया, उसको कुछ नहीं मिला। मतलब ये हो गया कि परीक्षा करना, शंकाशील होना, दोनों एक ही बराबर है। बराबर आप अगर उसकी परीक्षा करने जाओगे मतलब आपको उस पर शंका है, राइट? तो परीक्षा करने के इरादे से भी आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है? कि मुझे भरोसा ही नहीं है, और दूसरे ने पूरे विश्वास से रखा कि नहीं मैं भरोसा करूंगा, ये जरूर देगा, इन्होंने कहा है तो ये जरूर होगा, और ऐसा हुआ। तो सम्यकत्व में शंका ही सबसे बड़ा अतिचार है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब मैं दूसरे में जाऊं, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है कि जैन महामुनियों की क्षमा आदि गुण, लेश मात्र भी क्षमा आदि मुनियों के गुण में फर्क, और परदर्शनी के क्षमा आदि गुण, दोनों को देखने के बाद आप जैन मुनि के भी क्षमा आदि गुण देखो, परदर्शनी के भी क्षमा आदि गुण देखो, और या फिर आप दोनों को देखने के बाद अगर ये सोचो कि भाई जैन मुनि के क्षमा आदि के में कोई महत्व नहीं है, देखो ये दूसरे लोग कैसी बड़ी बड़ी क्षमा कर लेते हैं, ये सोच के उनका आडंबर देखकर या उनके प्रलोभन देखकर, आज आपको पता है कि ये जो कैथोलिक है, कैथोलिक लोग और सारे क्षमा आदि गुण में भी आगे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन में भी आगे हैं, उनकी जो मिशनरी स्कूल है उसमें बच्चे बहुत ही बढ़िया इंग्लिश सीखते हैं। तो ये सोच के भी आज कितने लोगों ने मिशनरी धर्म का पालन स्वीकार कर लिया है, किया है कि नहीं किया है, बताओ? तो ऐसे चीज़ों को लेके आप दूसरे दर्शन को स्वीकार करने की इच्छा रखो, उसको आकांक्षा कहा जाएगा। जैसे कि मैं चाहे जैन हूँ, मैं चाहे बहुत अच्छे से जैन धर्म जानती हूँ, चंद्रशेखर महाराज साहब के छात्रालय भी है, ये भी मुझे पता है, वहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं वो भी मुझे पता है। समझ में आया आपको? और मैं ये सोचूं कि नहीं पट इंग्लिश ज़रूरी है, बच्चा फॉरेन में जाए तो उसको इंग्लिश मीडियम में भी रखना है, और खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत ही बढ़िया इंग्लिश होता है और आप उसको कॉन्वेंट में भेजो। क्या सोच के भेजा बताओ? कौन सी आकांक्षा आई? सिर्फ अन्य धर्म की प्रशंसा या अन्य धर्म की कोई एक अच्छी वस्तु के को स्वीकार करने के लिए अगर आप अपने बच्चे को मिशनरी स्कूल में भेजोगे, सिर्फ अच्छा इंग्लिश पढ़े, अच्छी तरह से वो बोले, अच्छे फॉरेन में जाए तो उसको ये इंग्लिश काम आए और वो पट इंग्लिश बोले, ये सोच के आपने उधर भेजा, पर उधर भेजने के बाद वहाँ के बच्चों के साथ आपके बच्चे में क्या संस्कार पड़ा ये आप नहीं जान पाओगे। समझ में आया? तो ये आकांक्षा ही आपको दूसरे धर्म की तरफ ले जाएगा, सम्यक दर्शन के विपरीत लेके जाएगा। तो ये देश विषय के भेद से, अब इसमें भी सर्व आकांक्षा और देश आकांक्षा दो बात आएगी। समस्त मत या धर्म की अभिलाषा रखना,
સમસ્ત બધા જ સારા છે. જૈન ધર્મ બી સારો, હિન્દુ ધર્મ બી સારો, વૈષ્ણવ ધર્મ બી સારો, મુસલમાન બી જો એ લોકોના ધર્મમાં કેટલા ચુસ્ત છે, રોજ નમાજ પढ़વા બેસી જાય. આવી બધી વસ્તુઓ જે આપણે બોલીએ છીએ ને, ये सारी चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना, सर्व धर्म की कोई ना कोई किसी न किसी बात के लिए उसकी अभिलाषा रखते हैं कि उसके जैसा हो, या कभी ज़रूर पड़े तो माथे पे वो लीला कपड़ा बांध के उनके मुसलमान के मोंक में आप शामिल हो जाओ, और अगर कोई चीज़ मिल रही है या कोई लाभ मिल रहा है तो आप बिल्कुल मुस्लिम भी बन जाओ. तो ये सारी चीज़ का अभिलाषा रखना ही ये सर्व विषय का आकांक्षा हो गई, क्योंकि आपने मूल धर्म को लात मारी है. आपने किसको लात मारी? जैन धर्म का मूल है, उसका आपने छेद कर लिया. समझ में आया? पूरा का पूरा धर्मांतर हो गया, सिर्फ आप अपनी एक इच्छा या दो इच्छा पूरी करने के लिए. तो ये सर्व विषय आकांक्षा हो गई. ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी जाने वाले बहुत है, ये विपश्यना करने वाले बहुत है. धीरे धीरे आप ये सारा धर्म विपश्यना करते जाओगे, आपके कान में ऐसे शब्द पढ़ते जाएंगे जो आपको बिल्कुल ब्रेन वॉश करती जाएगी. एक बात मैं समझाती हूँ, विपश्यना जाने वाले एक बात पे महत्व दो. वहाँ जाने के बाद विपश्यना में एक खास शब्द बोला जाता है कि यहाँ आपको अपने धर्म का कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना है. आप वहाँ ध्यान में रहोगे लेकिन कोई भी मंत्र जाप नहीं करोगे. समझ में आया? और जब आप बिल्कुल ध्यान में हो, मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, सांस आती है जाती है, सिर्फ उसको ही देखना है, उसको ही महसूस करना है. आप सांस आती है जाती है उसको महसूस कर रहे हो, मतलब आपने अपने सारे ब्रेन को खोल दिया है. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिडल ब्रेन. अब उनका जो भाषण होगा वो आपके दिमाग में बैठता ही जाएगा, मूल घर करता जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को बिल्कुल सरेंडर कर दिया. अब वो जो बोलेंगे वो आप करेंगे, वो जो बोलेंगे वो आप करेंगे. यही होता है हिप्नोटाइटिज्म, या यही होता है ब्रेन वॉश. समझ में आया? आतंकवादी गिरोह ज्वाइन करने में भी यही होता है. आप देखो मुस्लिम लोग जब भी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है. काफिर को मारने वाले को जन्नत में हूर मिलेगी, काफिर को मारने वाले को जन्नत में हूर मिलेगी. बोलते कि नहीं बोलते बताओ? आदिनाथ भगवान को काफर कहा है उन्होंने. आदिनाथ काफर थे, जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ काफर थे. यही बोला है, कांस्टेंट बोला है. अब जो उनके धर्मगुरु उनके वाले, हाँ હમણાં તમે શું લાઈન કીધી બેન? જૈનોનો આદિનાથ ભગવાન શું કીધું? કાફીર. તો આપણા આદિનાથ ભગવાનને પણ એ કાફિર કહે છે? हाँ, तो वो लोग काफिर कहते हैं. उनकी कलमा में नाम से लिखा हुआ है, नाम के साथ. શું લખ્યું છે? हाँ, तो अरे मैंने खुद ने पढ़ा हुआ है. उनकी किताब है, एक धार्मिक किताब, उसमें पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा. जय आदिनाथ नाम के साथ. આદિનાથ કાફિર એવી રીતે? हाँ, तो आदिनाथ जैन धर्म का पहले तीर्थंकर, जो उनको तीर्थंकर मान रहे हैं, वो काफिर है. ऐसे यही बोलते जाएंगे. तभी तो जो भी मुस्लिम प्रजा या जो भी उनकी बात सुनती है, बंदगी में भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं, आपको बिठा देते हैं बराबर. सबको नमाज के लिए बिठा देंगे, चुप होके बैठ जाओ बस, बराबर शांत हो जाओ, और वो जो बोलेंगे वो आप सुनोगे. राइट? हाँ या ना? हाँ. विपश्यना में भी वैसा ही होता है, बराबर. हाँ. और अब बोलते हैं आप अपने मंत्र जाप छोड़ दो. होगा क्या? आप पूरा अपना ब्रेन उनको सरेंडर कर दोगे, तो फिर वो अब जो वो डालेंगे वो ही आएगा ना अंदर. हाँ. वो ही आएगा.
अब जो वो डालेंगे वो आएगा। और हम लोग भी क्या, कोई किसी एक चीज की आकांक्षा, लालच के लिए उधर चले जाते हैं। कोई ना कोई लालच के कारण उधर चले जाते हैं। तो यही सारे अन्य धर्म या किसी एक मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय, उसकी अभिलाषा रखना ही आपका देश विषयक आकांक्षा हो गई। आपके लिए ये हिंदू धर्म और उसकी सारी मान्यताएं बहुत सही है, बहुत सही से कहा है, तो उसको मानना ही, ऐसा मानना ही देश विषय, ये देश है, अभी देश है, ये देश आराधना, विराधना है, सम्यकत्व की विराधना। अब धीरे धीरे देश में से मूल पे चले जाओगे कि नहीं? मूल पे कैसे जाओगे भाई? ये धर्म ही सही है, हमारा ही धर्म गलत है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले धीरे धीरे होगा। जैन है, जैन कुल में जन्म मिला है, जैन रीति रिवाज पाल रहे, लेकिन ये जो मदरसा है वहाँ पे अगर आप जाओगे और वहाँ से रोज आप कुछ प्रसाद या कुछ जाओगे और वहाँ नमाज पढ़ोगे, तो आपको वहाँ वो दुबई का और अरबी सऊदी का आपको पासपोर्ट तुरंत मिल जाएगा। अगर उस वहाँ जाओगे, वो मौलवी को रोज मुंह दिखाओगे, तो मौलवी की पहचान से आपका ये काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बताओ? मानस बदलाई जाए। वही तो, वटलाते ही तो है, ये धर्म वटला ही तो हो रहा है। ये सारे क्रिश्चियन ने किया क्या है? क्रिश्चियन धर्म ही नहीं था कुछ साल के पहले। 500 मंदिर गोवा के तोड़ने के बाद पोर्टुगीज चर्च बनाया गया। सारा का सारा 500 चर्च है आज गोवा में। गोवा का किला हिंदू का था। हाँ, गोवा का किला हिंदू का था। सारे मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे ये 500 चर्च बनाए गए। समझ में आया? आज भी बोलते हैं वो आदिनाथ भगवान ही है, मक्का मदीना का पत्थर। ये तो કહેવાય છે કે તે નિમનાથ દાદાના પગલા છે કે નિમનાથ દાદાની प्रतिमा છે, એવું કંઈ કહે છે। नहीं, वो बोलते तो आदिनाथ है, मैंने तो आदिनाथ ही सुना। नेमनाथ दादा की प्रतिमा जो बोल रहे हैं वो तिरुपति बालाजी। हाँ, ये तिरुपति बालाजीना नेमनाथ दादा हाँ। છે અને આદિનાથના પગલા કે प्रतिमा ત્યાં છે। हाँ, वो वहाँ पे मक्का मदीना। मक्का मदीना। और बद्रीनाथ में तो आदिनाथ दादा ही है। मैंने खुद ने पक्षाल किया है वहां जाके। कहाँ पे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदिनाथ भगवान ही है। पक्षाल ही होता है, हमारे जैसा पक्षाल ही होता है। उन लोगों ने नाम बद्री नारायण दे दिया बस। बद्रीनाथ में? हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, अरे मक्का मदीना में पगला से भगवान। हाँ, वो ऐसे बोल रहे हैं, वो पत्थर जो अंदर पूछते हैं ना, वो बिल्कुल अंधेरा है, आपको मुड़ के जाना है अंदर, बिल्कुल लाइट वाइट कुछ होती ही नहीं। तो जो जिसको आप ये लोग हाथ लगा के आते हैं ना, वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ऐसा सुना है। हाँ। तो चलो ठीक है, आगे जाएंगे। बराबर। तो ये हुआ। अब बौद्ध साधुओं के लिए कष्ट रहित धर्म का उपदेश दिया है। वहाँ आपको स्नान, देखो वहाँ तो स्नान करने को मिल रहा है, वहाँ तो खाना खाने को मिल रहा है। और हिंदू धर्म में देखो सारे जो सन्यासी है वो पत्नी लेकर भी घूमते हैं, जैसे है ना ये दूसरे थे ना स्वाध्यायी, कौन थे? स्वाध्याय का चलन आया था ना बीच में, आठवले ही थे ना, कौन थे जो पत्नी और सबके साथ गाड़ी लेके घूमते हैं, है कि नहीं? अरे अपने राकेश मुनि का ही देखो ना, छोड़ो ना बाकी, उसमें है कि नहीं? गाड़ी में घूमो, इसमें घूमो और खाली ध्यान करो तो आप जैन हो, आप मोक्ष चले जाओगे। आप खाली आत्मा का ध्यान करो, है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो ये सब जो है वो है क्या? आपको कष्ट रहित धर्म चाहिए। कष्ट रहित धर्म के लिए आप ये उपदेश दोगे तो मूल धर्म से विपरीत हुए। ये हो गया सर्व विषयक आकांक्षा। क्योंकि आकांक्षा क्या है? प्रिय स्वादिष्ट भोजन, पान, वस्त्र, कोमल शैया, बराबर, माथे पे छत्ता, जैसे मरीचि ने किया था, यही किया था ना?
हाँ, यहाँ भी धर्म है, वहाँ भी धर्म है। किया था कि नहीं किया था? उत्सूत्र परुपणा है। उत्सूत्र प्ररूपणा, पर दूसरा धर्म किसके लिए किया? आकांक्षा के लिए ही किया। हाँ अभिलाषा की ना कि मुझे ये सारा सुख चाहिए, तो ये सारा सुख करने के बाद भी मैं तो जैन धर्म ही पालन कर रहा हूँ, तो ये झूठ उत्सूत्र प्ररूपणा हुई। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? अभिलाषा। कारण क्या था? आकांक्षा, इच्छा। बराबर। तो इस प्रकार सभी तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग बताकर धर्म मार्ग को जब सुलभ कर दिया जाए तो उसको आकांक्षा का सम्यक दर्शन का अतिचार लगेगा। ठीक है? कोमल शैया पर शयन करो, सुबह उठो, आराम से मीठा मीठा खाओ पियो, मध्याह्न समय में अच्छे से भोजन करो, ये सब खाओ पियो और आराम से आप जैन धर्म का पालन करो, साधु भगवान बन के बैठो, शक्कर का आहार करो। देखो हमारे में विगई त्याग, फिर रस त्याग, काय कलेश, संलीनता, एक भी चीज इसमें आई क्या? बोलो। नहीं। कुछ भी नहीं आया। मतलब ये हुआ कि ये जो 6/6 अभ्यंतर तब के अलावा जो भी धर्म की जो भी सुख सुविधा होगी यहाँ कहीं भी जैन धर्म नहीं है। ये बात 100% करनी पड़ेगी। बराबर? तो करनी वैसी कथनी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? और आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जैन धर्म में वैराग्य सूचक का है, तो ये सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ये सब चीज़ की आकांक्षा मुझे नहीं करनी है और जैन धर्म में रहना है। आकांक्षा छोड़ना है। ये छोड़ने की बात आपको सम्यक दर्शन में टिकाएगी, बाकी आप नहीं टिक पाओगे। बराबर? चलो, अब दूसरी अभी भी और महत्व की बात है कि ये सब देखने के बाद ये धर्म अच्छा है, इसकी साधना भी अच्छी है, ये उसकी साधना क्या है हम देखें और ये साधना करें। ये आकांक्षा के साथ अगर आप वितराग परमात्मा के बताए हुए आगमों में अविश्वास करो तो ये आपका सम्यकत्व दूषित करेगा। ठीक है? उसके ऊपर भी आपको यहाँ दृष्टांत दिया हुआ है, जैसे कि मरुभूमि हो, खड्डे पत्थर वाली भूमि हो, उसमें अगर आप बीज बोने जाओगे तो आपको क्या उसमें से कुछ भी वनस्पति या अनाज उगेगा? नहीं उगेगा। बराबर? लेकिन फिर भी मरुभूमि में जो इंसान रह रहा है, खड्डे वाली भूमि का मालिक है, वो अपनी भूमि के अच्छे दाम आए या लाभ की दृष्टि से ही वो बीज बोएगा कि नहीं? बताओ, करेगा कि नहीं? वहाँ जो जमीन का मालिक है वो ये जमीन को गलत बताएगा? नहीं बताएगा। तो इसी तरह ऐसे लाभार्थ बुद्धि वाला यहाँ अपनी जमीन को सही बता के वहाँ बीज बोएगा तो क्या ये उसको बराबर इसी तरह हमें भी सम्यक दर्शन को कहाँ बोना चाहिए? बताओ, कहाँ बोना चाहिए? भद्र बुद्धि वाले सम्यक दर्शन का बीज कहाँ बोएगा? मरुभूमि में ना। वो अन्य धर्म की आराधना की इच्छा ही नहीं करेगा। उसको पता है कि मरुभूमि में बीज कभी नहीं उग सकता। ठीक है? तो अन्य धर्म की आराधना करने जाऊंगा तो मुझे वैराग्य कभी नहीं मिल सकता, उसको पता है। ठीक है? चलो अभी रोक दूं यहाँ पे। हाँ, अभी वीतिक इच्छा बाकी है। वीतिक इच्छा से आपके 2 हुए, शंका आकांक्षा 2 चीज हुई। अभी वीतिक इच्छा से हम कल करेंगे। ठीक है? કાલે લઈશ ક્લાસ. હમણાં તો રોજ લેવા છે, અઠવાડિયું રોજ લેવા છે. ઓકે, ઠીક છે. હા, 4 વાગ્યાની ગણતરી રાખજો, લઈ લઈશું હમણાં અઠવાડિયું, કારણ કે તો જ આ થોડું સમ્યક દર્શનનો પાઠ પતશે. બહુ ડિટેલ છે પણ બહુ જરૂરી છે એટલા માટે. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો. જય જિનેન્દ્ર. જય જય. જય જિનેન્દ્ર.